Formula number 3. In IELTS speaking part 1, generally they ask you some types of questions. One of those type question is, what do you like to do in your spare time? आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? तो बेटे just think that it's all about your hobby. आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, ये हॉबी के बारे में. सो दे कैन आस्क यू द सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वर्डिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे मे आस्क यू व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम क्या होता है? फालतू वक्त, फ्री टाइम जो आपका. व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू आर ऑन हॉलीडेज. जब आप छुट्टियों पर होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं. इस तरह What do you like to do when you are not working? जब आप काम नहीं कर रहे होते फिर आप क्या करना पसंद करते हैं. बट दे कैन आस्क यू आइदर वे और मोर देन वन वे द सेम क्वेश्चन. तो इसमें अब आपने गौर से उसका क्वेश्चन सुनना होता है एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड यू शुड आंसर दैट. So it's all about what do you do in your spare time. So when we are talking about spare time, we should keep in mind that how we should answer it. Okay, so we have two options. Number one, identify a couple of things you like doing. तो free time में आपको क्या पसंद है? For example, you love playing cricket, you love speaking to or talking to your friends, or you love to play football, you love to surf on social media, you love to watch movies, you love to sleep. जो भी आपको पसंद है उसमें से कहता है दो चीज़ें आप पहले डिसाइड कर लें. ठीक है, खाना पीना सोना कोई भी अल्फाज हो सकते हैं. दूसरा, डिस्क्राइब वाई यू लाइक दैम. जस्ट गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन. तो जितनी आप वजूहात बेटे दे सकते हैं उनको आप बताएं कि आपको अगर पसंद है क्रिकेट खेलना तो उसकी वजूहात क्या हैं. तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. और दूसरा याद रखें, एटलीस्ट यू शुड गिव योर आंसर इन 3 to 5 लाइन्स. सो 3 से 5 लाइन्स में बेटे आपने अपना आंसर देने की कोशिश करनी है कि आप इन 3 to 5 लाइन्स के अंदर अपने आंसर्स को बताएं उनको. ठीक है, तो उनमें हमारे पास जो इंग्लिश के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो ये है. एक उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप ये वर्ड इस तरह से याद करें, आई लाइक डैश मीन्स आई लाइक के बाद जो चीज़ आपको पसंद है उसकी ING फॉर्म भी आप लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो इसी तरह से आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. दोनों तरह से ठीक है, आपका जो दिल करे आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं. अब बेटे हमने ये कहा था 25% ऑफ IELTS इज़ एक्चुअली vocabulary. So you should know new ways to say the same thing. नया तरीका सीखना चाहिए कि कोई चीज़ पसंद है बेटा, वो पसंदीदगी बताने के लिए एक नया लफ्ज़ भी तो आना चाहिए. ठीक है, उसका एक तरीका तो ये है, आई एम क्वाइट इनटू प्लेइंग गिटार. अब अगर आपको बहुत चीज़ कोई पसंद है, किसी चीज़ का जुनून है, तो कह सकते हैं क्वाइट इनटू, यानी काफ़ी इस चीज़ में मैं मशगूल हूँ, महव हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मसलन अगर किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्या कहेगा, आई एम क्वाइट इनटू प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, इसी तरह किसी को खाना पकाना पसंद है, आई एम क्वाइट इनटू कुकिंग फूड. या अगर किसी को सफ़र करना पसंद है, आई एम क्वाइट इनटू ट्रैवलिंग. अगर जगह का भी बताना है, आई एम क्वाइट इनटू ट्रैवलिंग टू नॉर्दर्न एरियाज. शुमाली इलाका जात में जाने का मुझे शौक है. ठीक है, एक तरीका ये. दूसरा, आई एम रियली कीन ऑन स्टडिंग इंग्लिश. कीन ऑन का मतलब है शौकीन होना, कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इंग्लिश सीखने का. तो 3 तरीके हो गए हमारे पास. एक हमने कहा आई लाइक, दूसरा हमने कहा आई एम क्वाइट इनटू, और तीसरा हमने कहा आई एम रियली कीन ऑन स्टडिंग इंग्लिश. ठीक है, इसी तरह से आप चाहें छोटा फिक्रा बनाकर साथ उसके एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं. जैसे आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, इट इज़ एक्साइटिंग. ये चीज़ बहुत ही अच्छी. तो जो भी चीज़ आपको पसंद है उसके साथ आपने उसकी तारीफ़ में बेटे एक सेंटेंस एटलीस्ट आप यूज़ कर लें. और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आप जो भी मर्जी चीज़ आपको पसंद है उसके आगे आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज योर हॉबी इज़ एक्साइटिंग फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ही पुरजोश है. इसी तरह आई एम क्वाइट इनटू लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, कि मुझे भाई नई ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक़ है. आई फाइंड इट
फैसिनेटिंग, मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो बेटा ये मुकम्मल फ़िक्रा आप जहाँ पर चाहें इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये डिफरेंट वेज़ हैं जिनके ज़रिए आपने सीखने की कोशिश करनी, ठीक। तो इनमें जैसे हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये चंद अल्फाज हैं जिनके ज़रिए हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कि हमें ये फ़लाँ चीज़ पसंद है, ठीक है। इस तरह से हम ये एक सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अगर कोई पूछता है What do you like to do in your spare time? आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? Well, I have lots of hobbies. मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं. I like to do in my spare time. मैं अपने फारिग वक्त में बहुत सारी मेरी हॉबीज़ हैं जो मैं काम करता हूँ. I am very interested in studying English. इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक है. And I am also quite into movies. और मुझे फिल्में देखने का भी बहुत शौक है. Sometimes, बाज़ औक़ात आई कंबाइन दीज टू इंटरेस्ट्स, मैं इन दोनों अपनी जो दिलचस्पियां हैं, मशगलें हैं, इनको इकट्ठा करता हूँ बाय वॉचिंग ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्म्स, कि इंग्लिश भी सीख रहा हूँ साथ साथ फिल्म भी देख रहा हूँ. व्हाट आई पर्टिकुलरली इंजॉय, ख़ास तौर पर कहता है जो मैं इंजॉय करता हूँ वो क्या है? डूइंग इज़ प्लेइंग फुटबॉल. इट इज़ सो एक्साइटिंग. वो कहता है कि मुझे जो चीज़ मैं इंजॉय करता हूँ यहाँ पे आना चाहिए, इंजॉय वॉचिंग और प्लेइंग फुटबॉल, या मैं फ़ुटबॉल देखना पसंद करता हूँ या उसको खेलना पसंद करता हूँ. इट इज़ सो एक्साइटिंग. तो पीछे जो हमने बेटे चीज़ें पढ़ी वो सारी की सारी इस जवाब के अंदर मौजूद हैं, ठीक है. तो आप में एक नया लफ्ज़ आ गया, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. हमने 4 तरह पढ़ लिए. पहले हमने आई लाइक कहा था, फिर हमने आई एम क्वाइट इनटू कहा, हमने आई एम कीन ऑन कहा, और इसी तरह से ये इन्जॉय. तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि एक ही सेंटेंस को आप कोशिश करें डिफरेंट वेज में यूज़ करें. नेक्स्ट है बेटे, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग. शाम टाइम क्या पसंद करते हैं आप, किन चीज़ों में वक्त गुजारना? आई वर्क रियली हार्ड ड्यूरिंग द डे. मैं दिन भर बहुत कोशिश करता हूँ, मीन्स मेहनत मशक्क़त करता हूँ, मसरूफ़ रहता हूँ. सो इन द इवनिंग, लिहाजा शाम के वक्त. आई लाइक टू रिलैक्स एंड अनवाइंड. तो दोनों का मतलब सेम है कि मैं आराम करना चाहता हूँ शाम के वक्त. आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ. अब ये 5वां तरीका आ गया किसी चीज़ की पसंदीदगी बताने का. अ बिग फ़ैन ऑफ, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ क्रिकेट. आई एम बिग फ़ैन ऑफ हिप हॉप एंड रॉक म्यूज़िक. एंड आई लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. तो ये भी आपके लिए जिनके लिए नया लफ्ज़ है. तो आई लाइक टू गो आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स, ये कहने की बजाय आपने क्या, बाहर जाना पसंद करता हूँ, आपने कहा हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स. तो सैर सपाटे के लिए दोस्तों के साथ जाना मुझे पसंद है. एंड वॉचिंग गिग्स. आई एम ऑल्सो कीन ऑन रीडिंग नॉवेल्स. मुझे बड़ा शौक है नावल पढ़ने का. एंड शॉर्ट स्टोरीज. I am involved in reading group at my university, and every so often we get together and discuss the latest books we have read over dinner. It's so stimulating. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा exciting है to talk and bear different view and hear different views, और मैं मुख्तलिफ views को सुनूं about the books we have all read. तो बेटे इतना लेंथी आंसर अगर आप नहीं भी दे सकते, ये लेंथी आंसर इसलिए दिया गया ताकि इसमें से कुछ तो आपको याद रहे. तो you should be able to just speak at least 2 to 3 sentences as far as this formula has concerned. Okay, so just focus on the given criteria and you will be able to learn these formulas.